सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है और इसको पता करने के लिए कौन कौन से नियम या रूल्स हमें यूज करने होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था, अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको और कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट को सिग्निफिकेंट डिजिट स्टूडेंट बोलते हैं, डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट को कैसे हम आपका जोड़ और घटाना कैसे करते हैं, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ देखते हैं कि सार्थक अंकों का जोड़ कैसे करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनरी ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं मान लीजिए 6.023 है, इसमें एक नंबर है, दूसरा नंबर है इसमें 2.104 ऐसा नंबर ले लिए। और तीसरा जो नंबर है उसमें हमने ले लिया 1.01, इस तरह से हमने ले लिया। मान लीजिए इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2.1046, फिर ले लिया यहाँ पर 6.023 और लास्ट को ले लिया 1.01। सबको सिंपली ऐड कर दीजिए यहाँ पर। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगी, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर ये डेसिमल है 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जोड़ने पर आएगा। लेकिन जो आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, सही रिजल्ट क्या होगा इस जोड़ का, यानी कि जो ये सार्थक अंक दिए गए हैं इनके जोड़ का सही रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इसका हम यहाँ पर जोड़ या घटाना करते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि जिन मानों का हम यहाँ पर जोड़ या घटाना कर रहे हैं उन मानों में दशमलव के बाद किसमें कम से कम अंक हैं। तो देखिएगा इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 हैं। कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 4। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 हैं। और इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं। तो सबसे कम किसमें है, इसको, ना इसको लेंगे ना इसको। उत्तर लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि अब ये अंक बीच में भी सकता है, ऊपर हो सकता है, कहीं पर भी सकता है, सब कोई इशू नहीं है। तो जिसमें दशमलव के बाद, जिस मान में दशमलव के बाद कम संख्याएं होंगी उसी के हिसाब से आपका उत्तर लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही होगा। तो यहाँ से हम एक अगर आएगा, यहाँ से ये चूंकि 5 से बड़ा है तो इसको 8 कर देगा, ये 8 से बड़ा है तो इसको ये कर देगा 4, यानी कि यहाँ पर 9.14 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 9.14, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9.14। क्लियर। तो इस तरह से बस अगर इतना आपने दिमाग में रख लिया है तो कोई भी इसका जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब एक घटाने की बात कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। फिर हम एक यहाँ पर क्या देख रहे हैं, घटाना, कि सार्थक अंकों को कैसे हम घटाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लेके इसको हटा रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं आपका यहाँ पर, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 6.409
आपको इसमें बोल रहा है कि घटाना है 2.04, इसको मान लीजिए घटाना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको घटाएंगे। यहाँ पर दो मान आपको दिए गए हैं, इसको तो हमने जैसा आपको याद है कि जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ से ये कितना जाएगा 9 आ जाएगा, इससे एक हमने कैरी दे दिया इसको, ये 10 हो गया, 10 से 4 चले गए, ये 6 हो गया, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, डॉट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको जो आंसर लिखना है वो इसके बेसिस पर लिखना है। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो इसको नहीं लेना है, इसको आपको लेना है। तो उत्तर लिखते समय ये तो नॉर्मल आपने कर लिया इसका एडिशन। अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते समय या जब फाइनल वैल्यू इसकी लिखेंगे तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मान में, जिस मान में दशमलव के बाद अंक सबसे कम है उसके आधार पर आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो जो इसका आंसर जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.2 अंक है, तो 2 अंक आप ले लेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक बढ़ा देगा 10 हो जाएगा। तो इसको आप किस हिसाब कर सकते हैं, एक इधर से आगे कैरी यहाँ पर 7 जाएगा तो 3.7 इसका आंसर। ठीक, ओके। तो आपने इसका एक जोड़ देख लिया और बाकी आपको पिछले वीडियो में और बताया गया था। अभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी के, तो वहां से भी आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आपने इसका जोड़ घटाना देख लिया। अब आगे इसमें हम इसके कुछ गुणा और भाग की बात करते हैं। उससे पहले कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं, उसको देखते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 1.1 यहाँ पर एक्सरसाइज का 1.18 जो है उसमें पूछा है कि साइंटिफिक नोटेशन निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करिए। इसमें जो पहला दिया हुआ है वो दिया है 0.0048 दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है 2 3 इतना दिया हुआ है, तीसरा आपको दिया हुआ है 8008, चौथा आपको दिया हुआ है इसमें 500 और इसमें जो 5th नंबर दिया हुआ है वो 6.0012। तो इसको किसमें आपको बोल रहा है कि वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है, वैज्ञानिक संकेतन में। तो देखिए इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे, किसमें करना है, इसको आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करिए। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप इधर जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, यहां से 1 2 3 जा रहे हैं, 3 हो जाएगा 4, यहाँ से इसको शिफ्ट करें 1 2 3, तो यहाँ पर 4.8 क्या जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। ये जो है कितने का गया, 1 2 3 अंक तक गया है, इसलिए यहाँ 3 अंक के आप जनरेशन 3 अंक तक ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 4 तक, तो 4 5 अगर राइट ले जाएंगे तो माइनस में, लेफ्ट ले जाएंगे प्लस में। अब देखिए इसको जैसे करना है रिप्रेजेंटेशन, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमें 1 2 3 4 5 लाना है।
इसको कहाँ ले जा रहे हैं हम? लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं। तो ये जाएगा 2.3400 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 5। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, इसको आप लिख सकते हैं 8.008 इंटू कितना ले रहे हैं इधर? 3। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसा इसको करेंगे, इसको 2 ले जा रहे हैं, ये 5.000 इंटू 10 की पावर 2। और इसको यहाँ पर क्या करेंगे? ये जाएगा 6.0012 इंटू 10 की पावर 0। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन आप कर लेंगे। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज था 1.18। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर है एक्सरसाइज है 1.19। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 1.19 में आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सार्थक अंक की गणना करिए। निम्नलिखित में सार्थक अंकों को बताइए। तो सार्थक अंक बताना है इसमें आपको। पहला है 0.0025, दूसरा है इसमें 208, तीसरा है इसमें 505, फिर चौथा है इसमें 126,000 और इसमें पांचवा 0 और छठवां इसमें है 2.0034। अब इसमें आपको बताना है सार्थक अंक। सार्थक अंक कितने होंगे? तो पहले वाले में सार्थक अंक कितने हैं? 2। कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 2। दूसरे वाले में कितने हैं सार्थक अंक? 3। कैसे भाई? देखिए ये नॉन जीरो कि अशून्य संख्या है, ये अशून्य संख्या है। तो दो अशून्य संख्याओं के बीच में चाहे शून्य हो चाहे कोई अशून्य हो, सबके सब क्या होते हैं? सार्थक अंक। ये हो जाएगा। आपको बताया था कि किसी भी अशून्य संख्या से पहले वाले जो ये हैं ये सार्थक अंक नहीं होते हैं, इसलिए सार्थक अंक नहीं है। कितने बचे हैं? 2 हो गए। इसमें भी कितने जाएंगे सार्थक अंक? 4 हो जाएंगे, क्योंकि दो अशून्य संख्याओं के बीच में 2 शून्य है, ये भी सार्थक अंक जाएंगे। इस वाले में कितने जाएंगे? इस वाले में 126,000। इसमें जो सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक कितने जाएंगे? 3, क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं लगा हुआ है, और दशमलव का नहीं लगा हुआ है तो बाद के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो ये सार्थक अंक नहीं है, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने जाएंगे सार्थक अंक? 4। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो शून्य है वो सार्थक अंक होता है, और ये अशून्य है, तो दो सार्थक अंकों के बीच के जो 0 होते हैं सभी क्या होते हैं? शून्य या अशून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ कि ये सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, तो इसके बीच के जितने भी अंक होंगे, चाहे शून्य हो चाहे अशून्य हो, सबके सब क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने जाएंगे सार्थक अंक? 5। 2 2 4 5 हो जाएगा। क्यों? एक अशून्य ये हो गया, एक अशून्य ये हो गया, दो अशून्य संख्याओं
आपके सार्थक अंक हो गए यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस तरह से देख लिया कि कैसे सार्थक अंकों को हम पता करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं। राउंड ऑफ का है तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गुणा और भाग कैसे करते हैं सार्थक अंकों का। तो यहाँ पर गुणा देख लेते हैं, सार्थक अंकों का गुणा कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपको अंक दिया हुआ है, तो सिंपली जैसे यहाँ पर आपको 6.25 दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है 1.11 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो मल्टीप्लाई करते समय आपको क्या ध्यान देना है, सिंपली इसमें कर लीजिए। तो 6.25 में 1.1 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.15। ये यहाँ पर है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया आपका, आ गया 6.875। आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो ये आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब इसका आप आंसर लिख रहे होंगे तो देखना है कि इन दोनों में से इसमें और इसमें से किसमें सार्थक अंक कम है। तो आप इसमें देखेंगे इसमें सार्थक अंक 3 है और इसमें सार्थक अंक 2 है। तो इसका आंसर लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका सार्थक अंक इसमें 2 है, सिर्फ इसमें इस आंसर में 2 ही सार्थक अंक लिखने हैं। ये जाएगा 6 पॉइंट। अब देखिए ये 7 है तो ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 6.9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सार्थक अंकों का गुणा करते हैं। ठीक है, सो आपने यहाँ पर देख लिया, बहुत सारे और आपके बुक में दिए गए हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। एक सार्थक अंक का भाग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 0.46, इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 5.497 से, इससे डिवाइड करना है। तो अगर इससे डिवाइड करना है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं इसको इस तरह से कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। इसको आप आसानी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.46 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5.497 से, तो इसका आंसर आ रहा है 0.08368। इस तरह से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब इसका जो हमने बताया कि जब इसका आप आंसर लिख रहे होंगे, यानी कि ये जो आपने किया, आपने भाग दिया, यहाँ पर भाग देने के बाद जो आपका आया भागफल, उसमें आप देखें कितने इसमें सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 और इसमें कितनी है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4। हमें किसके हिसाब से आंसर लिखना है, 2 के हिसाब से। तो इसमें सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। इसको लिखेंगे 0.08। अब देखिए यहाँ पर ये है तो राउंड अप करेंगे, 7 जाएगा, 7 में से करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.08। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।